नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में हम आगे का भाग पढ़ेंगे, भौतिक गुणों का मापन। हमने बात की थी भौतिक गुण वे होते हैं जिन्हें समझने के लिए या जिनका मापन करने के लिए हमें विशेष रासायनिक प्रयोग या रासायनिक विधियां नहीं अपनानी पड़ती, उन्हें भौतिक गुण कहते हैं। और भौतिक गुणों के मापन के लिए कुछ विशेष पद्धतियां हैं जो लंबे समय से चलती आ रही हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो आजकल पद्धति चल रही है उसकी भी बात करेंगे। तो भौतिक गुण मुख्य रूप से जो हम सामने आते हैं, हमारे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, ये मात्रात्मक प्रकृति के गुण होते हैं। इनकी मात्रा को दो हिस्सों में बताया जाता है, एक अंक में और दूसरा उसके मात्रक में। जैसे 6 मीटर लंबाई है किसी कमरे की, तो ये संख्या हो गई और ये उसका मात्रक हो गया जिसमें उस संख्या को व्यक्त किया गया है। पहले पुरानी पद्धतियाँ जो चलती थी उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी मीट्रिक पद्धति। इंग्लिश सिस्टम और मीट्रिक सिस्टम ये चलते थे। उसके बाद धीरे धीरे कुछ परिवर्तन हुए, वैज्ञानिकों ने नई विधि विकसित की जो पूरे विश्व में एक साथ एक जैसी काम में लाई जाती है। उसे कहते हैं मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, SI सिस्टम। SI सिस्टम कहा जाता है उसे, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। आपने इसका पूरा नाम याद रखना है, SI, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जिसके लिए 1960 में वैज्ञानिकों ने सम्मेलन किया और उसमें कुछ परिभाषाएं, कुछ मात्रक फिक्स किए जो पहले चलने वाली मीटर प्रणाली से मिलते जुलते थे या उससे प्रभावित थे। इन्हें SI पद्धति के मात्रक कहा जाता है। तो अब आप देखें कि SI पद्धति के मुख्य मात्रक कौन से हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको समझें और याद करें। ये चार्ट आप सभी बच्चों ने याद करना है। सबसे पहला भौतिक राशि कौन सी है? लंबाई। लंबाई को L से शो करते हैं और इसका मात्रक है मीटर, और मात्रक को M से शो करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि किसी कमरे की लंबाई है 6 मीटर, तो हम लिखेंगे कमरे के लिए L बराबर 6 मीटर, लंबाई बराबर 6 मीटर। ये लंबाई का मात्रक, और ये उसके जो हम लंबाई का प्रतीक, और जो ये उसका मात्रक है मीटर, ये उसका प्रतीक। फिर है द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम स्मॉल m से शो करते हैं और इसको किलोग्राम में मापा जाता है। तो किलोग्राम, इसको हम कहेंगे कि किसी वस्तु का द्रव्यमान है 8 किलोग्राम, तो m बराबर 8 किलोग्राम। फिर है समय। समय को SI पद्धति में सेकंड में नापा जाता है और इसको S से प्रदर्शित किया जाता है, और समय को T प्रतीक दिया गया है। हम कहते हैं किसी कार्य में लगा समय, तो हम इसको लिखते हैं T बराबर 25 सेकंड, कि किसी कार्य को करने में 25 सेकंड लगे, तो T बराबर 25 सेकंड। विद्युत धारा। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं और इसको एम्पियर में नापा जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि किसी सर्किट में बहने वाली विद्युत धारा I बराबर 2 एम्पियर। फिर है ऊष्मागतिक तापक्रम। ऊष्मागतिक तापक्रम का मतलब है बहुत सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में ऊष्मागतिकी से संबंधित जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें तापमान जो नापा जाता है उसके लिए प्रतीक है कैपिटल T। अब देखिए, समय के लिए भी T था, वो स्मॉल t था। ताप के लिए कैपिटल T होता है। जैसे हम कहते हैं कि किसी पदार्थ का
तापमान 300 केल्विन। कोई प्रयोग 300 केल्विन पर किया गया और इसका मात्रक है केल्विन, जिसको के से प्रदर्शित करते हैं। पूरा का पूरा आपने याद रखना है कि राशि क्या थी, राशि को कैसे शो किया गया, राशि को किस मात्रक से नापा गया और उस मात्रक को कैसे शो किया। पदार्थ की मात्रा को हम n से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक है मोल। मोल में इसको नापते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं, मोल में इसको नापते हैं और मोल का प्रतीक MOL। हम कहते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा है 4 मोल, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। ज्योति तीव्रता, जो फ्लेम्स होती हैं उसकी तीव्रता को नापने के लिए जो ये है वो है IV, और मान लीजिए ये 2 हो गया, कैंडेला में नापा जाता है इसको। तो फिर से कह रही हूँ, इस चार्ट को समझना है, नहीं समझ में आए तो आप वीडियो बार बार देख लीजिए और आपने इसको किसी भी हाल में याद करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद SI मात्रकों की परिभाषाएं जो उस सम्मेलन में फिक्स की गई थी वो यहाँ दे रखी हैं। आगे कुछ भौतिक राशियों के बारे में बताया गया है। एक और है, ये चार्ट आपके दे रखा है जिसमें मात्रकों को एक दूसरे में बदला जा सकता है, बड़े मात्रक छोटे मात्रक किए जा सकते हैं। वो जैसे जैसे हम एग्जाम्पल करेंगे उसमें हम इस चार्ट की मदद से उसको चेंज करते रहेंगे, याद भी होता रहेगा। जैसे इसको आपको सिंपल सा एग्जाम्पल बता देते हैं कि यदि मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर 3 से भाग देना पड़ेगा। किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 10 की पावर 3 से गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार से हम गुणा या भाग करते रहते हैं और ये मात्रक एक दूसरे में बदलते रहते हैं, छोटे या बड़े किए जा सकते हैं। फिर है द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान और भार की परिभाषा, डिफरेंस आप छोटी क्लासेस में कर भी चुके हैं, फिर करते हैं। किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है। उसमें कितना पदार्थ उपस्थित है, किसी भी पदार्थ के अंदर कितना पदार्थ सिमटा हुआ है, कितना द्रव्य उपस्थित है, वो उसका द्रव्यमान कहलाता है। जबकि भार का मतलब होता है कि पृथ्वी किसी वस्तु को कितने बल से खींच रही है, वो उसका भार होता है। तो ये दोनों परिभाषाएं हैं, फिर इनमें अंतर आ गया। द्रव्यमान तो सदैव स्थिर होता है। ब्रह्मांड में हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान स्थिर रहेगा। कैसे स्थिर रहेगा? हम द्रव्यमान की बात करते हैं, द्रव्यमान का मतलब किसी भी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा, कितना द्रव्य उसके अंदर समाया हुआ है, वो है द्रव्यमान। तो हम ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाएं, द्रव्यमान उसके अंदर उपस्थित जब पदार्थ ही नहीं बदला तो फिर उसका द्रव्यमान कैसे बदल सकता है। अब बात करते हैं भार की। भार हर स्थान पर अलग होगा, क्योंकि भार की परिभाषा क्या की थी हमने, वस्तु का भार क्या होता है, उस पर लगने वाला गुरुत्व बल। जिस सतह पर वस्तु रखी है वह सतह उस वस्तु को कितने गुरुत्व बल से खींच रही है, वो है उस वस्तु का भार। तो गुरुत्व बल हर जगह पर अलग अलग होता है। चांद पर अलग है, बृहस्पति पर अलग है, पृथ्वी पर अलग है, इवन पृथ्वी के कुछ भागों पर भी अलग है, ध्रुवों पर अलग, विषुवत रेखा पर अलग। इसलिए भार का मान अलग अलग आता है। भार को हम SI पद्धति में किलोग्राम में नापते हैं। किलोग्राम का छोटा मात्रक ग्राम भी काम में लिया जाता है और 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। उसके बाद है आयतन। आयतन का मतलब है कोई पदार्थ कितना स्थान घेर रहा है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, कितना स्थान कोई वस्तु घेर रही है वो है उसका आयतन।
जैसे कि हम बात करते हैं, मान लीजिए इसी डायरी की बात कर लेते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों साइड्स पर ये कितना स्थान घेर रही है वो कहलाता है उसका आयतन। आयतन का जो मात्रक होता है वो एसआई पद्धति में होगा मीटर क्यूब, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 बार आ गया तो इसलिए मीटर क्यूब। और अगर हमें छोटे मात्रकों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोगशाला में छोटे आयतन का प्रयोग किया जाता है, तो हम सेंटीमीटर क्यूब भी ले सकते हैं, जिसको सीसी द्वारा शो किया जाता है, या इसी को मिलीलीटर, हम अपने पुराने सिस्टम में इसको मिलीलीटर भी बोलते थे। तो ये सभी मात्रक आज भी व्यवहारिक रूप से काम में लिए जाते हैं। आयतन का बड़ा मात्रक मीटर क्यूब, छोटा मात्रक सेंटीमीटर क्यूब, या उसी की शॉर्ट फॉर्म सीसी या मिलीलीटर। अब पढ़ेंगे घनत्व। घनत्व का मतलब होता है प्रति इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान, या घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान में आयतन का भाग दे दें तो घनत्व प्राप्त होता है। एसआई मात्रक ये होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और इसका छोटा मात्रक होता है किलोग्राम की जगह ग्राम और मीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका छोटा मात्रक हम यहाँ लिख सकते हैं, नीचे वाली लाइन में भी दे रखा है। उसके बाद है ताप। ताप का मतलब होता है किसी पदार्थ के अंदर कितनी ऊष्मा समाई है वो उसका ताप कहलाता है। अब ताप के मात्रक कई काम में लाए जा रहे हैं। डिग्री सेल्सियस व्यवहारिक रूप से सबसे अधिक काम में लाया जाने वाला मात्रक है। आज भी हम दैनिक जीवन में डिग्री सेल्सियस का प्रयोग करते हैं। मौसम का तापमान, मौसम की संबंधी जानकारी में उच्चतम और न्यूनतम तापमान डिग्री सेल्सियस में होता है। किसी पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट सामान्य भाषा में जो हम काम में लेते हैं वो सारे डिग्री सेल्सियस में ही काम में लिया जाता है। लेकिन प्रयोगशाला में केल्विन में ताप नापे जाते हैं और केल्विन मात्रक ही काम में लिया जाता है। डिग्री फ़ारेनहाइट भी काम में लिया जाता है, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड हो गया, बहुत कम जगह पर काम में आता है। और मुख्य रूप से ये काम में आता है डॉक्टर द्वारा शरीर का तापमान जो थर्मामीटर की सहायता से हम देखते हैं, वहाँ पर अभी ये काम में आ रहा है। तो ये 3 प्रकार के मात्रक हुए और ये है एसआई मात्रक केल्विन। ये एसआई मात्रक है जो प्रयोगशाला में काम में लाया जाता है। अब देखिए, डिग्री सेल्सियस का जो तापमापी रहेगा, इसको सेल्सियस तापमापी बोलते हैं, वो 0 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में रहता है। और जो फ़ारेनहाइट का तापमापी है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। ये आपके डायग्राम दिखा रखे हैं। सेल्सियस तापमापी 0 से 100 और ये है 32 डिग्री से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब एक और बात देखनी है कि किस प्रकार से तापमान के एक मात्रक को दूसरे मात्रक में कन्वर्ट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। 2 मुख्य पढ़ेंगे, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को कैसे चेंज किया जाता है और केल्विन और सेल्सियस को कैसे चेंज किया जाता है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को चेंज करने का सूत्र आपके सामने दे रखा है। फ़ारेनहाइट में जितना भी तापमान होगा, डिग्री F बराबर 9/5 डिग्री C, जो सेल्सियस में जितना भी तापमान है उसको 9/5 से गुणा करके उसमें 32 जोड़ दें तो वो फ़ारेनहाइट का तापमान आ जाता है। इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, देखेंगे इसको। एग्जाम्पल आपको समझना चाहिए इसको, क्योंकि ये वाले एग्जाम्पल या इससे संबंधित न्यूमेरिकल कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसका सूत्र देखते हैं पहले, क्या फॉर्मूला है।
डिग्री फॉरेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। मतलब अगर डिग्री फॉरेनहाइट निकालना है तो 9/5 लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस में जितना तापमान दिया हुआ है उसे यहाँ लिखेंगे और फिर उसमें 32 जोड़ देंगे। इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं। आपके शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, उसको फॉरेनहाइट में निकालने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो डिग्री फॉरेनहाइट निकालने के लिए हम करेंगे डिग्री फॉरेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस का मतलब है 37 प्लस 32। यहाँ पर एक बात याद रखें, समझ लें कि जब भी ऐसी कैलकुलेशन दिखें जिनमें गुणा प्लस भाग एक साथ होते हैं तो उसमें सबसे पहले गुणा वाले को सॉल्व किया जाता है। इसको ब्रैकेट में बंद कर लें। डिग्री फॉरेनहाइट 9/5 और 37, इसको जब हम सॉल्व करते हैं 9 को 37 से गुना करेंगे 333/5 प्लस 32। जब 333 में 5 का भाग दिया जाता है तो आता है 66.6 और इसको 32 से जोड़ा जाता है तो 98.6। तो आपके शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस और डिग्री फॉरेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन। ये था डिग्री फॉरेनहाइट से डिग्री सेल्सियस। अब हम करेंगे डिग्री सेल्सियस से केल्विन। किस प्रकार से करते हैं तो इसका सूत्र आपकी बुक में दे रखा है यहाँ पर और इसे मैं लिख भी रही हूँ। केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 और सामान्यतः हम इसे 273 भी कह देते हैं जोड़ने के लिए। तो अब मान लीजिए आपके शरीर का ताप है 37 डिग्री सेल्सियस और आपको उसे केल्विन में निकालना है तो उसमें 273 को जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 310 केल्विन। ये आ गया था 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। ध्यान दें केल्विन के ऊपर डिग्री नहीं लगता, सेल्सियस में डिग्री लगता है, फॉरेनहाइट में डिग्री लगता है, लेकिन केल्विन में डिग्री नहीं लगता। तो ये है ताप, और ताप को मापना और ताप को कन्वर्ट करना एक से दूसरे रूप में। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। मेरी आपको सलाह ये रहेगी कि आप ये जो पार्ट आपको करवाया गया है, वैसे तो रोज़ का रोज़ अपना सारा याद कर लिया करें, नहीं तो ये जो पार्ट करवाया गया है इसके एग्ज़ाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा करें आप, जिससे कि इस पर अगर कोई न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में आता है तो आप उसे आराम से कर पाएँ। लगभग 2 नंबर का न्यूमेरिकल आता है तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू।